अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका दोस्त जुनैद ख़ान और फिर से हाजिर हूँ आपके बीच एक दिलचस्प मालूमात लेकर। तो नाज़रीन इकराम, जितने भी चैनल पर नए आए हैं वो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल इल्म सूफियाना पर इसी तरह दिलचस्प मालूमात से भरपूर कंटेंट लाता रहता हूँ। नाज़रीन इकराम, चलिए बिना देर किए सिलसिला शुरू करते हैं। मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, आज का हमारा उन्वान है कि इंसानी अरवाह यानी रूह की भूख क्या है, उसकी ग़िज़ा क्या है। आज हम इसी का जिक्र करेंगे। तो चलिए नाज़रीन इकराम शुरू करते हैं। नाज़रीन इकराम, जिस तरह हमारी ज़ाहिरी ज़िंदगी में जिस्म की ज़ाहिरी भूख होती है, उसी तरह हमारे रूहानी बातिनी ज़िंदगी में हमारे रूहानी मखलूक अरवाहों की भूख होती है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, जिन अरवाहों का ज़िक्र मैं अब से पहले अपनी पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ। इंसान के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जो 7 रूहानी मखलूक रखी हैं, उनकी भी अपनी एक भूख होती है। जिस तरह इंसान की ज़ाहिरी जिस्म की भूख होती है, उसी तरह अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इंसान के अंदर जो 7 अरवाहें रखी हैं, जो 7 रूहें रखी हैं, उनकी भी भूख होती है। लेकिन नाज़रीन इकराम, जिस तरह इंसान को भूख सिर्फ़ बेदारी के वक्त ही लगती है, यानी इंसान के जिस्म को जिस तरह भूख बेदारी के वक्त ही लगती है, उसी तरह इंसान के अंदर मौजूद जो रूहानी मखलूक है, जो रूहानी अरवाहें हैं, उनको भी सिर्फ़ बेदारी के आलम में ही भूख लगती है। अगर इंसान सोता हुआ हो या बेहोशी के आलम में हो तो इंसान को ज़ाहिरी भूख भी नहीं लगती है। इसी तरह जब तक हमारी रूहानी मखलूक यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जो हमारे अंदर 7 रूहानी मखलूक रखी हैं, वो बेदार हुए बिना, यानी जब तक वो बेदार नहीं होती तब तक उनको भी भूख नहीं लग सकती। नाज़रीन किराम, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हर इंसान के अंदर इन 7 रूहानी मखलूक को, इन 7 रूहानी अरवाहों को रखा है। इंसान के अंदर ये 7 रूहानी अरवाहें उसके क़ल्ब में, उसके सीने में बंद हैं। और नाज़रीन किराम, इस सीने के खुलने को और इन अरवाहों के बेदार होने को शराए सद्र कहते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, जब तक ये अरवाहें, ये रूहें बंद हैं, इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह है कि जैसे इंसान के पास एक सूटकेस है और इंसान की ज़ाहिरी ज़िंदगी व ज़रूरात ज़िंदगी के सभी सामान उसके अंदर बंद हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, इंसान के पास उस सूटकेस को खोलने की चाबी नहीं है, तो बस वो सूटकेस उसके लिए बेकार है। यानी सूटकेस तो मौजूद है और उसके पास ज़ाहिर ज़िंदगी की सामग्री सभी चीज़ मौजूद हैं, लेकिन वो उसे यूज़ नहीं कर सकता। अब बस वो उसके लिए बेकार है। ठीक इसी तरह नाज़रीन किराम, हर इंसान के अंदर ये रूहानी मखलूक, ये 7 रूहानी अरवाह रूह तो मौजूद हैं, लेकिन नाज़रीन किराम वो लोग हैं और बंद हैं। और नाज़रीन किराम, जब तक वो बंद हैं, जब तक वो सोए हुए हैं, बेदारी के आलम में नहीं हैं, तब तक उनकी भूख का कोई तस्वुर नहीं है। और नाज़रीन किराम, जिस तरह उस सूटकेस को खोलने के लिए की ज़रूरत होती है, चाबी की ज़रूरत होती है, इसी तरह इन रूहानी मखलूक को बेदार करने के लिए, इन्हें खोलने के लिए की इसकी चाबी की ज़रूरत होती है। और नाज़रीन किराम, इन रूहानी मखलूक को बेदार करने के लिए, इन्हें खोलने के लिए जो चाबी का यूज़ होता है, वो चाबी है इसमें ज़ात अल्लाह। जी हाँ नाज़रीन किराम, इसमें ज़ात अल्लाह का ज़िक्र, और इसमें ज़ात अल्लाह के ज़िक्र से जब ये खुलती हैं तो इसके खुलने को शराए सद्र बोलते हैं। और नाज़रीन किराम, और जब ये बेदार हो जाती हैं, इस अपनी बेदारी के बाद ये अपनी अपनी डिमांड, अपनी अपनी ज़िक्र के मुताबिक, अपनी अपनी भूख के मुताबिक अपना अपना ज़िक्र मांगती हैं। और मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, इस बात को भी ज़हनशी कर लें कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इंसान के अंदर जो 7 रूहानी अरवाहों को रखा है, जिन 7 रूहानी रूहों को रखा है, उनका खुलना यानी बेदार होना, यानी शराए सद्र का होना कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है और ये रूहानी व तसव्वुफ़ की दुनिया का एक हिस्सा है। और नाज़रीन किराम, इस बारे में अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान करीम में भी इरशाद फरमाता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल सूरह ज़म्र में इरशाद फरमाता है कि जिस शख्स का सीना अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो, वो शख्स अल्लाह की तरफ से रोशनी पर है।
नाज़रीन किराम, शराए सदर की सीना खुलने की अहमियत इस बात से भी पता चलती है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल से ख़ुद फरियाद करते हैं, जिसका इरशाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, सूरे तहा में इरशाद फरमाता है कि क़ाला रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल से ख़ुद फरियाद करते हैं कि ए मेरे परवरदिगारा, मेरे खातिर मेरे सीने को खोल दे। नाज़रीन किराम, इस बात से हमें ये भी पता चलता है कि शराए सदर अपनी एक हकीकी वजूद रखता है। और नाज़रीन किराम, ये बात तो थी मूसा अलैहिस्सलाम की, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम शराए सदर के लिए, सीने खुलने के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल से ख़ुद फरियाद करते हैं, जिससे हमें शराए सदर की अहमियत भी पता चलती है। तो नाज़रीन किराम, अब बात करते हैं आप रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। इस बारे में अल्लाह अज़्ज़ा वजल क्या इरशाद फरमाता है? तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस बारे में सूरह अलम नशरह में इरशाद फरमाता है कि ए महबूब, क्या हमने तुम्हारे खातिर तुम्हारा सीना नहीं खोल दिया? नाज़रीन किराम, इस बात से हमें ये भी पता चलता है कि इस्लाम के अंदर शराए सदर का होना कोई गैर मामूली गैर हकीकी बात नहीं है, बल्कि अपना एक हकीकी वजूद रखता है। एक तरफ तो मूसा अलैहिस्सलाम खुद फरियाद करते हैं, ये भी एक अहमियत बताता है, और दूसरी तरफ इससे भी ज़्यादा बड़ी अहमियत बताता है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुद अपनी तरफ से शराए सदर कर देते हैं। खुद अपनी तरफ से अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने महबूब की शराए सदर करता है। तो इससे इस बात का पता चलता है कि शराए सदर का होना यकीनन हकीकी वजूद रखता है। अज़ीज़ान मोहतरम, आपने इस वीडियो में जाना जिस तरह इंसान के जिस्म की ज़ाहिरी भूख होती है और वो खाना तनाउल करने के बाद ही पूरी होती है और बेदारी के आलम में ही लगती है, इसी तरह इंसान के अंदर मौजूद 7 रूहानी अरवाहों की भूख होती है और ये बेदारी के आलम में ही लगती है, और ये भूख अपने अपने ज़िक्र से पूरी होती है। तो नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। मैं अपने चैनल इल्म सूफियाना पर इसी तरह दिलचस्प मालूमात से भरपूर कंटेंट लाता रहता हूँ। तो नाज़रीन किराम, इसी तरह बने रहे मेरे चैनल पर, और इसी तरह दिलचस्प मालूमात हासिल करने के लिए अपने चैनल इल्म सूफियाना को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर मिलते हैं इससे भी ज़्यादा दिलचस्प मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।